मैं हूं सुचरिता कुकरेती। इस देश ने एक बड़ी महाभारत लड़ी है, कोरोना के खिलाफ महाभारत लड़ी है और आज जब उस महाभारत को जीतने का समय आया है, कोरोना वैक्सीन के जरिए उस महाभारत को जीतने का समय आया है, तो यहां पर सियासी महामारी नजर आने लगी है। यानी कि कोरोना वैक्सीन पर भारी अब सियासी महामारी, क्योंकि सियासी बोल इस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ नहीं, उन लाखों वैज्ञानिकों के खिलाफ है जिनके अथक परिश्रम से इस वैक्सीन को अंजाम मिला है। और अब देश को जब वैक्सीन मिलने वाली है तो ये सियासत भारी क्यों हो रही है, इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। वैक्सीन पर शर्मनाक सियासत। बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन से क्यों बौखलाया विपक्ष? वैक्सीन आने की खुशी में जहर घोलने वाले सियासतदान ये भूल गए कि ये वैक्सीन किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है, जिसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक के बाद एक 3 ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। लेकिन सियासी पार्टियां कोरोना वैक्सीन पर भी शर्मनाक सियासत से बाज नहीं आ रही हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। हमने इतना इमेच्योर शब्द, ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट इतना हमने कभी सुना नहीं था कि कोई इतने बड़े नेता और एक मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बात, इससे बड़ी आलोचना, और इससे सोचिए उन डॉक्टरों पर और वैज्ञानिकों पर कितने पीड़ा में होंगे। कल तक तो समाजवादी पार्टी के नेता के बोल बेकाबू हो रहे थे, आज उस फहरिस्त में कांग्रेस के नेता भी शामिल हो गए। जयराम रमेश, शशि थरूर सीधा सवाल इस कोरोना वैक्सीन पर उठा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन ने अब तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं किया। जयराम रमेश और शशि थरूर सीधे इस कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, इस वैक्सीन को खतरनाक बता रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने सारी हदें पार करते हुए वैज्ञानिकों की सफलता में भी बीजेपी की साजिश को ढूंढ निकाला। वैक्सीन तो एक ऐसी चीज है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान कोरोना को लेकर जो दिया गया, वो ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कितने मैच्योर लीडर हैं, और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो लीडर हैं और उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं, क्योंकि अपने बड़े लीडर को लोग आइडियल मानते हैं, तो अब अपने लीडर को आइडियल मानकर तो देखिए उन्होंने क्या बयान दिया। उनके एक और नेता ने उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन इसलिए आई है कि अगर लगाई जाएगी तो इससे नपुंसकता फैलेगी। मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष इतना अंधा हो चुका है कि कोरोना की लड़ाई को गति देने वाले वैक्सीन में मोदी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन देश स्वास्थ्य और सेहत के प्रण के साथ आगे बढ़ रहा है। देश कोरोना वैक्सीन के साथ आगे बढ़ रहा है और देश अपने वैज्ञानिकों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज महाभारत में मैं उठा रही हूं ये सवाल, वैक्सीन बहाना, विपक्ष का मोदी पर निशाना। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि वैक्सीन आई तो क्यों छिड़ गई सियासी लड़ाई? क्या यह समय सियासी लड़ाई का है? सवाल महाभारत में यह कि मोदी विरोध में वैक्सीन का विरोध क्यों? क्योंकि विपक्ष को मोदी विरोध की पड़ी है, वैक्सीन की नहीं। सवाल आज पूछ रही हूं कि वैक्सीन पर भारी ये सियासी महामारी, क्योंकि ये सियासी महामारी सबसे ज्यादा घातक है। और सवाल पूछ रही हूं कि सियासत के लिए वैक्सीन वैज्ञानिकों का अपमान क्यों? महीनों के परिश्रम और मेहनत के बाद ये वैक्सीन आई और उसका अपमान आप कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका